के नारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर इंटरनेशनल इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर। मेरे साथ में नागौर जिले के इनोवेटिव फार्मर्स आए हुए हैं। हम IHITC के एकेडमिक ब्लॉक के पोर्च में खड़े हैं और अब हम तैयारी कर रहे हैं हमारे फील्ड में जाने की, यानी कि कर्षक के फार्म पर भ्रमण करने की। आज हमारा प्लान है, हम सूरपुरा गांव के अंदर जो बेगस के पास में पड़ता है, वहाँ पर श्री बद्रीलाल जी कुमावत, सीताराम जी कुमावत, इनके यहाँ पर जो विजिट करके आएंगे। उनके यहाँ पर लगभग 11 पॉली हाउस है, उनके अंदर खीरा ककड़ी चल रहा है। तो खीरा ककड़ी वो किस हिसाब से उगाते हैं, हम वहाँ जा कर के खुद देखेंगे कि पॉली हाउस कैसे बना हुआ है। खीरा ककड़ी उन्होंने कौन सी वैरायटी लगा रखी है, कब लगाई थी, आज की तारीख में प्रोडक्शन आ रहा है तो प्रोडक्शन का जो है क्या रेट उनको मिल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हमारे किसानों से हम एक एक से उनको रूबरू करवाएंगे और ये पता करेंगे कि वास्तव में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी संरक्षित खेती के अंदर कोई फ़ायदा होता है या हम वैसे ही ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो एग्जैक्ट हम हमारे किसानों को फील्ड का विजिट करवाने के लिए यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। कल हमने क्लास के अंदर ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन यानी ग्रीन हाउस का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें जलवायु नियंत्रण कैसे किया जाता है, क्यारियाँ कैसे तैयार की जाती है, खीरा ककड़ी जो 3 महीने का है, चेरी टोमेटो 6 महीने का, रंगीन शिमला मिर्ची 9 महीने का कैसे उगाया जाता है, और डच रोज 7 साल का, जरबेरा, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, लीलियम, इनको कैसे उगाए जाते हैं। हमारे राजस्थान के इनोवेटिव फार्मर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चाएँ किए थे। और आज का जो हमारा विजिट होगा, इसको कंप्लीट करने के बाद में कल जो है वापस क्लास के अंदर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि यदि हम प्लांट्स को खुराक जो पोषक तत्व वो तरीके से देते हैं तो बहुत बढ़िया उत्पादन आता है। लेकिन हमारे लोग नहीं समझते हैं, नाइट्रोजन का डिफिशियंसी है, वो फॉस्फोरस या पोटाश को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर और गलत हो जाता है। तो लोगों को वापस आकर के ये बताएंगे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। किसान को हम ये पूछेंगे कि आप पोषक तत्वों का जो सप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हमारा किसान आज की तारीख में फर्टिगेशन करता है, यानी एक बाल्टी रखता है, उसके अंदर जो पानी लेता है, जो पानी में घुलने वाले फर्टिलाइजर्स है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, उनको उसमें डालता है, वेंचुरी को रख देता है, अपने वालों को खोलता है और वो फर्टिगेशन कर देता है। मान लीजिए 30 मिनट के लिए इरीगेशन करना है तो फर्स्ट 10 मिनट के लिए वो केवल पानी देगा, 10 मिनट के लिए वो फर्टिलाइज़र को शक करेगा और लास्ट के जो 10 मिनट है उस 10 मिनट में वो फिर पानी देगा। तो सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ भी फर्टिलाइज़र है, सारा फर्टिलाइज़र वो क्रॉप को मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमारा किसान एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकता है कि मैंने कितना फर्टिलाइज़र दिया था, प्लांट्स ने कितना अपटेक किया है, कितने का हाश हो गया है, कितना इधर उधर हो गया है, और उसी से पता चलता है कि हमारा उत्पादन कितना आने वाला है। तो हम उसकी बात करेंगे। और जब किसान ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेता है तो फिर कीड़ा और बीमारी भी तैयार रहता है कि फसल को खाया जाए। तो वहाँ पर फिर हम किसान को ये बताते हैं कि आपकी फसल के अंदर कीड़ा है या बीमारी है, एग्जैक्ट पहचान करो। अपना किसान क्या करता है, कीड़ा है या बीमारी इसकी पहचान नहीं कर पाता है। कीड़ा है, बीमारी की दवा डाल रहा है, बीमारी है, कीड़े की दवा डाल रहा है, तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। तो हम फिर IPM के ऊपर बात करेंगे। और जब IPM भी हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा तो हम उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि किस हिसाब से जो है हमारी क्रॉप का हार्वेस्टिंग किया जाए। हार्वेस्टिंग के बाद में उसका ग्रेडिंग किया जाए, पैकिंग किया जाए, फिर अच्छा भाव लिया जाए। तो हम एक के बाद में एक चैप्टर से जो इनको रूबरू करवाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। ये लोग बढ़िया अच्छे तरीके से जो है उसको सीखते हैं, अपने खेतों के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये खुद समृद्ध होते हैं और हमारा राज्य समृद्ध होता है। तभी जा कर के हम भारत देश के राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट पंक्ति में आएंगे, प्रथम श्रेणी के अंदर आएंगे। तो इसी हिसाब हम जानकारी देते रहते हैं। मेरा कोई भी दर्शक यदि ट्रेनिंग चाहता है तो हमारे से वो कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9460468580। मेरा ईमेल ID है ihitc.satya@gmail.com। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा हमारा फीस है 2000 रुपया ट्रेनिंग का फीस पर डे पर ट्रेनिंग, यानी एक ट्रेनिंग एक प्रशिक्षणार्थी है उसका 2000 रुपया खर्चा रहेगा। इस हिसाब से 3 दिन का 5 दिन का ट्रेनिंग ले सकता है और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले सकता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को लॉट ऑफ थैंक्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आप सभी का धन्यवाद। ओके सर, ओके।
साथ में नागौर ज़िले से जो है नवाचारी कृषक साथ है, और हम सूरपुरा गांव में जो बोराज के पास में है, सीताराम जी कुमावत, बद्रीनारायण जी कुमावत साहब, इनके यहाँ पर आए हुए हैं। और हमने सबसे पहले देखा पॉली हाउस के अंदर खीरा ककड़ी चल रहा था, 3 महीने का फसल होता है। फिर हमने देखा कि पॉली हाउस की छत पर जो पानी गिरता है वो कोंड के अंदर आता है। फिर हमने देखा कि वो जो पानी है उसको हमें लिफ्ट करना है, तो वहाँ पर सोलर की प्लेट लगी हुई थी। फिर हमने देखा कि उस सोलर की जो प्लेटें थी, उस प्लेट से हमारे को पानी को लिफ्ट करना, तो वेंचुरी लगी हुई थी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, उससे जो है फर्टिलाइज़र वगैरह देना है, पानी देना है, तो वो दिया था। तो हमने जो है सीताराम जी के पॉली हाउसों को देखा। फिर बद्रीनारायण जी के यहाँ पर आए, तो इनके पहले वाले पॉली हाउस के अंदर खीरा ककड़ी था, दूसरे वाले पॉली हाउस के अंदर खीरा ककड़ी था। जो दूसरा पॉली हाउस था वो 4000 स्क्वायर मीटर का, और जितने भी पॉली हाउस देखे वो सारे 4000 स्क्वायर मीटर के थे। और जो 4000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस, उसके अंदर हमने एक नई चीज़ और देखी कि जो कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर के अंदर लौंग जो होती है अपनी खाने वाली लौंग, वो लौंग की फसल यानी उसके पौधे 10 पौधे लगे हुए थे और बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कारण लौंग अपने राजस्थान में नहीं होता, लेकिन लौंग को उगाने के लिए यदि माइक्रो क्लाइमेट बना दिया जाता है तो वो बढ़िया तरीके से उग जाता है। तो ये इनके पॉली हाउस में क्यों उग गया? क्योंकि इन्होंने फसल लगा रखी थी खीरे की, कॉरिडोर के अंदर इसको कर रखा था, और उस कॉरिडोर के अंदर इन्होंने हजारा, जिसको हम गेंदा बोलते हैं, वो लगा रखे थे। तो वो हजारा लगाने से चारों तरफ वो लगे हुए थे, पीले कलर के फूल आते हैं, तो जो भी इंसेक्ट है वो पीले कलर के फूल की तरफ आकर्षित होता है, तो उसे लौंग के पौधे की तरफ जा कर के उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और चारों तरफ वो हजारा था, तो वहाँ पर जो भी नमी बनी वो प्लांट के आजू बाजू में रही, तो उससे वो पौधे पनप गए। अब बद्रीनारायण जी कह रहे हैं कि उसके ऊपर लौंग आने वाला है, तो इसीलिए हम ऐसे काश्तकारों को बोलते हैं नवाचारी, यानी जो अच्छी अच्छी नई नई चीज़ों को देख करके जो काम करते हैं, नवाचार करते हैं, उन्हीं किसानों को नवाचारी बोलते हैं। जो अपने फार्म हाउस को डेवलप करे, पॉली हाउस लगाए, मल्चिंग शीट लगाए, पॉन्ड लगाए, सोलर प्लेट लगाए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठाए, फसल को तरीके से करे, ऑर्गेनिक करे। हमारा किसान आज की तारीख में हमारे करोड़ों लोगों का थाली सप्लाई कर रहा है, लेकिन उस थाली के अंदर जहर ना जाए, तो उसका एक ही तरीका है, हम प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करें। तो हमारे जो है नवाचारी कर सके, ये प्योर ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी बड़ी टंकियाँ रख रखी है, और किसी के अंदर नींबू डाल रखा है, किसी में अमरूद डाल रखा है, किसी में चावल, साबुत चावल ही डाल दिया और माइकोराइजा बना दिया। माइकोराइजा का मतलब है एक जीव दूसरे जीव को कहता है तुम भी हेल्प करो, मैं भी हेल्प करता हूँ, जो मेरे को ज़रूरत है मुझे दे दो, और जो आपको ज़रूरत हो मेरे से ले लो। तो माइक्रोराइजा मिलजुल करके काम करना। तो ऐसी चीज़ें अपने घर पर ये जो तैयार कर देते हैं, गंवार पाठा हुआ, बील हुआ, अपना गड़तुम्बा जिसको बोलते हैं कड़तुम्बा, वो हुआ, ये ऐसी सारी चीज़ें ये अलग अलग ड्रम के अंदर डाल करके उसको कुछ टाइम के लिए जो सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसका काढ़ा बनता है, उसको जो पाइप के सहारे बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको छान करके और जितना ज़रूरत है उस हिसाब से उसमें पानी मिला करके सप्लाई करते हैं। तो मेरे साथ में हमारे नागौर जिले के काश्तकार है, तो मैं पूछना चाहूँगा आपको आज का टूर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या चीज़ देखे? आराम से खीरा ककड़ी देखे, ठीक है, मिर्ची देखी, रंगीन शिमला मिर्ची। अच्छा, रंगीन शिमला मिर्ची के पौधे इन्होंने लगा दिए, इन्होंने बीज लगा दिया या कोई कहीं दूसरी जगह से, गुजरात से मंगवाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बनवारी जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। हमने यहाँ देखने के लिए आए हैं गाँव प्रकाश शिवपुरा जी, तो हमने जो विजिट की अलग अलग, तो उसमें से हमने बहुत अच्छा लगा। मिर्च की फसल देखी, खीरा की देखी, लौ की देखी। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है वेरी गुड। ये नहीं है फार्मूला, हमने राजस्थान में कहीं नहीं देखा है, बाकी चीज़ तो कहीं भी हो जाती है इसलिए। तो सर मैं ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद इनके किसानों को, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसा लगा आपको ये आज का दिन? अच्छा लगा? कोई नई चीज़ें इनमें से आपके दिमाग में कुछ आइडिया बैठता है कि मेरे को इन चीज़ों को जानना चाहिए? हमारे वहाँ से ये सब अलग ही है, ये सब कुछ अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खीरा का भी फसल
तो इनमें से जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसके ऊपर आप जाने का मानस बना रखे हैं। बहुत बढ़िया। फिर राजू साहब, जगमाल जी कैसा लगा आपको? आप बुजुर्ग लोग हैं, बढ़िया लगा। अब देखो अपने पुराने टाइम में तो ये चीज़ें होती नहीं थी, अब आजकल तो ये नए नए लोग नई नई चीज़ें करते हैं। अपन जैसे आपके पीछे उधर भी देखते हैं तो गन्ना भी लगा रखा है। ये इस अपने हिसाब से किस हिसाब से कर दिया कि देखिए पानी की टंकी के पास में इसको पानी ज़्यादा चाहिए, इन्होंने पानी को यूटिलाइज कर लिया। ये भी नवाचार है। गन्ना तो गन्ने की जगह पर ही होगा, लेकिन इन्होंने ला करके यहाँ पर डाल दिया तो इसकी आँख लगती है। मोहन जी, हाँ, मूंगफली वगैरह, गेहूँ वगैरह प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाओ, दवा नहीं डाल रहे। 4 साल का टाइम हो गया है आपको फर्टिलाइजर खरीदे हुए, ताजुब की बात है। तो आपके लिए ऐसे लोगों के हाँ, कैसा लगा जी आपको? अच्छा लगा। सिंह साहब, बहुत बढ़िया लगा। बोले हाउस का हुआ, इनका खीरा के फसल का हुआ जी, और 3 तरह की मिर्ची का हुआ जी, 2 महीने चलने वाली मिर्ची है, हाँ, 3 कलर की मिर्ची है। हाँ। नया इन्होंने जो करा लौंग का, बहुत ही अलग से ही है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो साहब। हाँ सबसे बढ़िया मन लगा खीरा, काकड़ी हाँ, और मिर्ची, शिमला मिर्च, 3-4 तरह की क्वालिटी, बहुत अच्छा बढ़िया लगा। हम भी लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सर, अच्छा बहुत लगा। अच्छा। अब ये हमारे ये नवाचारी कर सके, यूँ कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं तो 2-4 की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो 10-20 पोलिया उस ऊपर जाऊंगा है। करेंगे कोशिश। तो कहने का मतलब ये है 10-20 पर मत जाओ, लेकिन कम से कम छोटी सी इकाई लगा कर अपन शुरुआत करें। तो अपने आजू बाजू के लोगों को, दोस्तों को, हमारे मिलने वालों को बताएं कि इस टेक्नोलॉजी पर आप आ सकते हैं और आने का कि हम सब्सिडी का फ़ायदा लें। यदि हम नहीं लगवाते हैं तो आपके हिस्से का सब्सिडी किसी दूसरे को जाता है, तो वो नहीं जाना चाहिए। आपके हिस्से का आपको मिले तो हम सभी लोग समृद्ध बने। ऐसा लगा सीताराम जी? हाँ, तो आप जैसे आज युवा है, तो आप जैसे लोगों को आप बताना चाहेंगे, आप जैसे लोगों को बताना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, नागौर जा करके बताना चाहेंगे? नहीं सर, हाँ जी, सर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा और मैं खुद जैविक खेती पे ही काम कर रहा हूँ, मैं खुद जैविक ही लगा रहा हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैविक का ही काम कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात सर। ठीक सर। अच्छा, अपने इस दल के प्रभारी हैं आप लोगों को घुमाते होंगे, लोगों को ट्रेनिंग दिलवाते होंगे, लेकिन लोगों की ट्रेनिंग में हमारी ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला या लगभग वो भी सब बराबर है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा फर्क मिला। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ हमारे साथ में 2 अधिकारी और थे, वो आखिरकार दोनों कहाँ चले गए? उनको हम कहाँ छोड़ करके आ गए? नहीं, हमारे 2 अधिकारी और थे, बेटे नहीं, बात गलत है। वो दोनों लोग नहीं, वो कहाँ गए? मतलब वो आए थे अपने यहाँ पर, नागौर जिले की नवाचारी कृषक। ऐसे ही हम आपको अच्छे हमारे नवाचारी कृषकों से और आगे मिलाते रहेंगे। आप जो है वीडियो को देखते रहें, नई जानकारी लेते रहें। पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी लौंग नहीं उग रहा है, यहाँ पर लौंग का पौधा लगा हुआ है, ये इसको ले रहे हैं। ऑर्गेनिक लोग नहीं कर रहे होंगे, आप प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आप प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। फर्टिलाइजर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लाया जा रहा है। तो हम सब की ओर से हमारे इन नवाचारी किसानों का लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। तो ये हमारे सारे काश्तकार हैं, इन्होंने विजिट किया है। अब हम जो है IHITC को वापस लौट रहे हैं। थोड़ी देर में जो है लगभग आधे घंटे में हम IHITC पहुंच जाएंगे। वहाँ पर इनका खाना पानी होगा, फिर ये लोग आज रेस्ट करेंगे और कल फिर हम जो है 9:30 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा ये तीसरा दिन था जिसमें हमने भ्रमण किया सीताराम जी कुमावत के और सुरपुरा गाँव में। पौरी हाउस के अंदर रंगीन शिमला मिर्ची, खीरा वगैरह देखा, सारी सब कुछ चीज़ें, पॉन्ड, सोलर प्लेट, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे काश्तकार जो है राजस्थान के अंदर इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो हम इनको बधाई देते हैं और हमारे जो लोग सीख रहे हैं उनको शुभकामनाएं कि आप जो है आगे की तरफ आओ और इन नवाचारों को अपनाओ। थैंक यू।
मोबाइल पे बना वीडियो बनाओ बढ़िया का अरे वाह आनंद आ गया हम बना रहे यहाँ वेरी गुड ये तो अपना ट्यूब है बात ताली बजाओ जा बन जा